टिक टॉक ने रवां साल की पहली छमाही में पाकिस्तानी सार्फिन की तरफ से अपलोड की जाने वाली 1,17,00,000 वीडियोस को कम्युनिटी गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी पर अपनी साइट से हटा दिया है। वीडियोस हटाने पर तहरीक इंसाफ का कहना है कि इतनी बड़ी तादाद में वीडियोस के हटाए जाने के पीछे हुकूमती हाथ कार फरमा है। हुकूमत इस ज़िमन में किसी भी किस्म की मुदाखलत से इनकारी है। हुकूमत का दावा है कि इन वीडियोस को हटवाने में इनका कोई हाथ नहीं, बल्कि टिक टॉक ने पाकिस्तानी कवानीन के तहत कम्युनिटी गाइडलाइंस तैयार की है और इनकी खिलाफ वर्जी पर वीडियोस हटा दी जाती हैं। ताहम माहिरीन के ख्याल में पाकिस्तानी हुकूमत की मामनत के बगैर इस तरह की वीडियोस को हटाना बहुत मुश्किल है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा है कि इनकी हटाई गई वीडियोस में मुमकिन तौर पर उनके हिमायतियों की तरफ से अपलोड की जाने वाली वीडियोस भी हो सकती हैं। टिक टॉक ने वीडियोस की एक बड़ी तादाद को सार्फिन के पास पहुंचने से पहले ही हटा दिया। ऐसी वीडियोस जो नाजरीन के पास पहुंचने से पहले ही हटा दी गई, इनकी शरह 83% थी, जबकि 92% काबिल एतराज मवाद वाली वीडियोस को इशात के एक ही दिन में खत्म कर दिया गया। टिक टॉक से वीडियोस को हटाने बारे पूछे गए सवालात के जवाब में वजीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सैयद अमीनुल हक का कहना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मुस्बत सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन बदकिस्मती से इसका कुछ मनफी इस्तेमाल भी किया जा रहा है। सैयद अमीनुल हक के मुताबिक टिक टॉक पर मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर पाकिस्तान में 2 दफा पाबंदी लगाई गई। इसके बाद टिक टॉक कंपनी के जिम्मेदारान से मुलाकात में ये बात वाज़ेह की गई कि कौमी सलामती के इदारों पे दशनाम तराजी, अदलिया की तहकीर, पाकिस्तान की माशरती इक़दार के खिलाफ मवाद और इस्लामी रिवायत के खिलाफ मवाद मुल्की कवानीन के मुताबिक गैर कानूनी है। लिहाजा टिक टॉक से ये कहा गया कि वो पाकिस्तानी कवानीन की रोशनी में कम्युनिटी गाइडलाइंस तैयार करे। बयान में मजीद कहा गया कि इस मुलाकात के बाद टिक टॉक ने जो कम्युनिटी गाइडलाइन तैयार की वो पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक है। अब टिक टॉक खुद ही इन कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ अपलोड की जाने वाली वीडियोस को ख़त्म कर देती है और इसमें पाकिस्तानी हुकूमत का कोई हाथ नहीं है। ताहम हुकूमत के मुखालिफिन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि वीडियोस को हटाने में हुकूमत का कोई हाथ नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हज़ारा डिवीजन के सदर तहमीना फ़हीम का कहना है कि सोशल मीडिया पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक है, इसलिए इन हटाई जाने वाली वीडियोस में मुमकिन तौर पर बहुत सारी वीडियोस पीटीआई के हामियों की भी हो सकती हैं। उन्होंने बताया, टिक टॉक पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे हिमायती हुकूमत पर भी तनकीद करते हैं और ताकतवर इदारों का भी एहतसाब करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हुकूमत परेशान है और 4 महीने में इतनी बड़ी तादाद में वीडियोस हटाने से साफ जाहिर है कि इसमें एक बड़ी तादाद पीटीआई के हामियों की तरफ से अपलोड की जाने वाली वीडियोस की है। तहमीना फ़हीम के मुताबिक इमरान खान ने हाल ही में टिक टॉक ज्वाइन किया। यह भी मुमकिन है कि हुकूमत टिक टॉक कंपनी को डराने के लिए इनसे इस तरह के इक़दाम करा रही है। तहमीना फ़हीम ने मुतालबा किया कि अगर हुकूमत अपने वादे में सच्ची है तो वो कंपनी से सारे वीडियोस की तफसीलात तलब करे और आवाम को बताए कि किन वजूहात की बिना पर इन्हें हटाया गया। वीडियोस की तफसीलात से ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि इसमें पीटीआई के हामियों की भी वीडियोस थी। लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले सोशल मीडिया अमूर के माहिर उमैर सलीम के ख्याल में इतनी बड़ी तादाद में वीडियोस को हटाया जाना हुकूमती मामलत के बगैर मुमकिन नहीं। उमैर सलीम ने बताया, पाकिस्तान में 19 से ज़्यादा ज़बानें बोली जाती हैं। अगर मुख्तलिफ ज़बानों में कोई ताकतवर इदारों पर तनकीद कर रहा है या कोई ऐसी बात कह रहा है जो हुकूमत को पसंद नहीं, तो ये मुमकिन नहीं है कि टिक टॉक कंपनी इसको अस खुद ही समझ लें, क्योंकि अमूमन कंपनियों को किसी मुल्क की हसासियत के हवाले से इतनी ज़्यादा वाकफियत नहीं होती। उमैर सलीम के मुताबिक इस बात का कवी इम्कान है कि पाकिस्तान में कोई मॉडरेटर हुकूमत की तरफ से नामजद किया गया हो जो टिक टॉक की वीडियोस पर नजर रखता हो और काबिल एतराज वीडियोस की निशानदही करता हो। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।